हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। तो ना अभी मैं आप लोगों को समय बता देती हूँ कि 10:30 का समय हो रहा है और हम ना जा रहे हैं मुरादाबाद दवाई लेने के लिए। और हमारी ना बाइक में होगी प्रॉब्लम, क्योंकि इसमें ना हवा बहुत कम थी, मतलब एयर कम थी। तो बस यहाँ पर वही अंकल से डलवा रहे हैं। और पीछे वाले टायर में तो बहुत ही ज़्यादा थी। और सच में बताऊँ, सर्दी भी काफ़ी हो रही है, लेकिन क्या कर सकते हैं। देखिए, इतना वो नहीं है कि बंदा मतलब हर बार खर्च करके मैं वगैरह तो हमारे घर में है ही नहीं, तो बस हम लोग जा रहे थे बाइक से ही। और यहाँ पर बस ये पिछले वाले टायर में लग रहा था कि कहीं पंचर ना हो, पिंचर जो भी कहते हैं, तो बस वही चीज़ें हैं। तो यहाँ पर अभी ना वो अंकल चेक कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसी कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन हवा बहुत कम थी, तो बस वही यहाँ पर हमने एयर डलवाई है। और एयर डलवाने के बाद में बस अब हम अंकल के पैसे वैसे दे के चलेंगे। और दवाई लानी थी, क्योंकि इनकी दवाई फिनिश हो गई थी और ओवर भी हो गए थे 4-5 दिन। तो देखिए, सारी ही चीज़ें करनी पड़ती हैं। और पैसे मैंने सोचा था कि पहले मैं ही लेके आ जाऊंगी, लेकिन फिर बोले कि नहीं, तुम मत जाओ, अकेले परेशान हो जाओगी। तो बस यही प्रॉब्लम थी। तो फिर हम दोनों बाइक से जाने लगे। मैंने कहा चलो बाइक से ही चले जाते हैं। देखिए, इतने पैसे तो नहीं है कि बार बार हम 4 व्हीलर करें, क्या क्या करें। दवाई ही एक मेमहीने की 30-30 हज़ार रुपये की दवाई बैठती है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वगैरह डलने के बाद में हम लोग निकल चुके थे। तो यहाँ पर वो ये हमारे चांदपुर में जो स्टेशन होता है, हमारा रेलवे स्टेशन, तो बस हम उसी को पार कर रहे हैं। तो जी सच में बताऊँ, ठंड तो काफ़ी आप लोगों को भी नज़र आ रहा होगा। 10:30 का समय है, लेकिन कहीं भी सूर्य देवता भगवान नज़र नहीं आ रहे हैं। और सर्दी में ही देखिए सारे काम करने पड़ते हैं, कितनी परेशानी है। और इनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, लेकिन क्या कर सकते हैं, मजबूरी कहते हैं ना, कि मजबूरी ऐसी ही होती है। और बस मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। तो जी जा रहे हैं अपना दवाई लेने के लिए। और समझ में नहीं आता कि कुछ चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन कभी कभी ना बस समझ में ही नहीं आता कि मैं क्या ही इस तरीके से देखिए शॉल वगैरह ले रखी है, और मैंने कैप भी लगा रखा है, चश्मा भी लगा रखा है। देखिए, मुझे ना सर्दी सच में बताऊँ बहुत ज़्यादा लगती है। मैं सर्दी में कोई मतलब वो नहीं करती हूँ कि भैया ये फ़ैशन कुछ मतलब नहीं, भाई मुझे सर्दी बर्दाश्त नहीं होती है। तो बस वही चीज़ें रहती हैं। सर्दी में हमेशा मैं अपने आप को पूरा कवर करके ही रखती हूँ, क्योंकि मेरे से रहा ही नहीं जाता है इस तरीके से। और हवा देख लीजिए आप लोग किस तरीके से चल रही है। पहुँच चुके हैं मुरादाबाद। तो मुरादाबाद पहुंच चुके हैं, बस थोड़ी सी ही दूरी पे रह गया है जहाँ से इनका जो हॉस्पिटल है, जहाँ से इनकी मेडिसिन आती है। तो जी बस दवाई लेके और फिर निकल पड़ेंगे अपना। तो वही देखते हैं। और कई महीने हो गए हैं जब से इनकी तबीयत ख़राब है, काफ़ी परेशान हम रहने लगे हैं। अब काफ़ी दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ रहा है, क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा महंगा चार्ज है दवाइयों का। और बस मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को कि कितनी परेशानी से हम जूझ रहे हैं, हम ही जान सकते हैं। तो बस वही सारी चीज़ें हैं, समझ में नहीं आता कि क्या करें क्या नहीं करें। हम रिटर्न आ गए हैं। और सच में बताऊं, ठंड बहुत तेज़ी से लग रही थी, तो हम अभी रास्ते में रुक गए थे। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि चलो मैं चाय ले लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। बिल्कुल भी आप ये लगा लो कि हम यहाँ बैठे हैं, लेकिन कपकपी चढ़ रही है। मैं आप लोगों को समय बता देती हूँ कि 4 बज रहे होंगे इस टाइम। तो सच में बहुत ज़्यादा मतलब कपकपी सी चढ़ रही है, मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। आप लोगों को ना मेरी हालत भी दिख रही होगी, लेकिन बस वही चीज़ें हैं ना कि क्या कर सकते हैं। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी होता है, सही कहा है किसी ने कि मजबूरी है। तो यहाँ पर अभी ना चाय के लिए भी भैया ने बोला है कि अभी ना 10 मिनट लगेंगे। तो इतना हमने टिक्की मंगा ली थी, क्योंकि मुझे भूख भी लग रही थी। सुबह में इतना कुछ खाया पिया तो जाता नहीं है, और जब कहीं जाओ तब तो बिल्कुल नहीं। और यहाँ पर मैं इसलिए हंस रही थी, मेरी ना ठंड की वजह से स्पून नीचे गिर गई थी। मेरे ना हाथ कपकपा रहे थे, तो स्पून मेरे से गिर गई थी। तो मैं फिर से बोल रही थी कि भैया एक स्पून मुझे दे दो, मेरी स्पून गिर गई है। तो पहले मैं ये टिक्की खाऊंगी, इसके बाद में आएगी चाय। सच में बताऊँ, मुझे ना बहुत ही ज़्यादा मतलब कड़ाके वाली ठंड लग रही थी। और आप लोगों को मेरे फेस से ही नज़र आ रहा होगा। तो बस मैं इसी पे कह रही थी कि सर्दी कितनी लग रही है। तो बस जी मैं इसे यहाँ पर टिक्की को थोड़ा सा फिनिश कर लूँगी। फिनिश करने के बाद में आएगी हमारी चाय। और क्योंकि ऐसा होता है ना, तो देखिए चाय का सबका ऑर्डर होता है तो इकट्ठी ही बनती है। तो बस वही वाली चीज़ें हैं।
तो यहाँ पर बस और मैं इसको खा लूँगी और खाने के बाद में मैं चाय पीऊँगी, फिर गरम गरम आ ही जाएगी। और मेरे से सच में बताऊँ सर्दी के मारे खाया भी नहीं जा रहा है। और इनको तो कुछ लेना नहीं था, इनको चाय भी नहीं लेनी थी, तो बस मेरे को तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। मैंने कहा मुझे तो चाहिए, मैं तो बिल्कुल भी नहीं रह सकती हूँ। तो वही सारी चीज़ें हैं, क्योंकि इनकी ना चाय वगैरह सब बंद है इस टाइम, कुछ भी नहीं ऐसी चीज़ें खा पी रहे हैं। तो क्योंकि हर चीज़ बाहर की इनके लिए ठीक नहीं है, उसमें नमक वगैरह ज़्यादा मात्रा में होता है। और मैं ना इसी के साथ में इस वीडियो का भी एंड करूँगी। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना और अपना कमेंट भी करना। तो जी हमारी चाय भी आ गई है, कुल्हड़ वाली। सच में कुल्हड़ वाली चाय सर्दी में बहुत अच्छी लगती है। और बस चाय पीने के बाद में हम लोग निकल लेंगे घर के लिए। और इसी के साथ में मैं इस वीडियो का एंड करती हूँ। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करना। और बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।